अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने सुबह फजर की नमाज से ही शुरू किया था। और ये दिखाने का मकसद, आप इसको गलत ना समझिएगा, जस्ट आपको मोटिवेट करना था कि जब हम सुबह उठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, और अपने दिन की जो शुरुआत है वो अल्लाह के नाम से करते हैं, तो हमारा जो सारा दिन है ना वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। और सेकंड ये कि मैं ना नमाज के बाद ये गुटलियाँ जो है ना ये ज़रूर पढ़ती हूँ। आजकल की न्यू जनरेशन को तो शायद इसके बारे में पता ना हो। इनको गुटलियाँ भी कहा जाता है और इनको शुमारे भी कहा जाता है। ये ना पहले वक़्तों में जब किसी के घर पौधगी हो जाती थी ना, तो तब ये पढ़े जाते थे। और या फिर किसी के ऊपर कोई मुश्किल आ जाती थी तो वो इस पे आयत करीमा पढ़ते थे। लेकिन आजकल जो है ना, ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। आजकल सिर्फ़ ना तस्बीहों पे ही सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ना इन पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने अपने घर में रखी हुई हैं। और मैं ना अम्मी से लेके आई थी। मेरी अम्मी ने ना ये मंडी से खजूरें मंगवा के उनकी गुठलियाँ निकाल के इनको बनाया था, और फिर इनको कलर दिया था, और उसके बाद इत्र लगाया। माशाल्लाह मेरी अम्मी ने ना बड़े अच्छे तरीके से ना इनको बनाया, और फिर इन पे कढ़ाई करती थी। तो उनको देख देख के ना फिर मुझे भी बड़ा शौक होता था कि मैं भी इन पे पढूँ, तो मैं भी इन पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब मैं इन पे पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत दिली सुकून मिलता है। अज़कार में हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह के नाम पढ़ सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं, तस्बीहां निकाल सकते हैं, और अल्लाह कितने खूबसूरत और पाकीज़ा नाम है वो पढ़ सकते हैं। पढ़ने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इन पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आयत करीमा है वो आप पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, और तीसरा कलमा आप पढ़ लें, पहला कलमा आप पढ़ लें, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार ये पढ़ लें। बहुत कुछ जो है ना हम इस पे पढ़ सकते हैं। और ये है कि डेली के डेली ना इस तरह अल्लाह का ज़िक्र भी होता रहता है, और हमारा दिल भी जो है ना वो बड़ा मुतमईन रहता है। उसके बाद जी मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने, और बच्चों को स्कूल छोड़ के, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि हमने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी है। तो हम वॉक के लिए आ गए थे, और यहाँ तकरीबन हम 1 घंटा वॉक करते हैं। वॉक करने के बाद फिर हम घर आते हैं। और आज क्या ही हुआ कि वॉक करने के बाद ना हम नाश्ता करने चले गए, और आज इतना हैवी नाश्ता किया, और हम खुद ही हँस रहे थे नाश्ता करते हुए कि अभी 1 घंटे की वॉक करके आए हैं, तो साथ ही हमने इतना हैवी जो है ना वो नाश्ता कर लिया। लेकिन फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, खैर अभी स्टार्टिंग है, नेक्स्ट हम ना इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि लाइट वेट ही नाश्ता करेंगे। आपको पता है मेरे ब्लॉग्स में भी मैंने पहले भी शेयर किया कि मैं नाश्ता लाइट ही करती हूँ, लेकिन कभी कभार इंसान है दिल कर ही पड़ता है खाने को तो आज फिर हमने ना नाश्ते में हलवा पूड़ी खाई थी। अच्छा जी, साथ साथ आप वीडियो को एंजॉय करें, और मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक। टॉपिक ये है कि इंसान को ना कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी कुफ़र है। और अगर एक मुसलमान मायूस और नाउम्मीद होता है ना, तो आपकी ना अल्लाह ताला से राब्ते में कमी है। अपना राब्ता अल्लाह ताला से बढ़ा दें, आपकी जो सारी मायूसियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है इस्तग़फ़ार, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। देखिए हम इंसान हैं, हम ख़ताकार हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, ख़ताएँ हो जाती हैं, लेकिन अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान वही है जो अपने किए गए गलत काम से अल्लाह ताला से शर्मिंदा होता है, और जब फिर अल्लाह ताला से ये वादा भी करता है कि आइंदा वो इस गुनाह को दोबारा नहीं करेगा, लेकिन फिर वही करता है। चूँकि वो इंसान है, इसे वही गलती दोबारा हो जाती है। वो दोबारा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे, दोबारा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला का जो दर है ना वो ख़ताकारों के लिए कभी बंद नहीं होता। जब तक सांस चल रही है ना, तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। अच्छा, कभी कभार ना ऐसा होता है कि इंसान गलती करता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, दोबारा से फिर वही गलती हो जाती है, और फिर माफ़ी मांगता है, और फिर तीसरी बार वही गलती हो जाती है। तो इंसान इतना शर्मिंदा अपने आप से ही हो जाता है। वो कहता है कि मैं क्या मुंह लेके अल्लाह के पास जाऊं, कि मैं एक ही गलती बार बार कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे क्या माफ़ करना है। बल्कि नहीं, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह एक बार क्या 100 बार भी आप गलती करके जाएंगे ना, तो अल्लाह अल्लाह आपको माफ़ फरमा देंगे। बल्कि अल्लाह तो कहता है समुंदर की झाग जितना भी गुनाह करो, पहाड़ की ऊंचाई तक भी गुनाह करो, तो
जय नमाज बिछाओ, तुम तौबा करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं। आप दिल की गहराइयों से अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। तो इतना ज़्यादा सोचें नहीं इस बारे में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, इस क्यों का जवाब ना बड़े से बड़ा आलिम भी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता क्यों हो रही हैं, लेकिन इसको अगर अल्लाह की मसलिहत समझकर पुरखुलूस तरीके के साथ चीज़ों को समझना शुरू कर देना, तो हमारे जो मामूलात हैं ना वो हल होने लग जाएंगे। अल्लाह ताला का दर माफ़ी मांगने वालों के लिए कभी बंद नहीं होगा। एक चीज़ जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ना, वो हमारा अल्लाह ताला से मांगना है। सम टाइम कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, हम मुश्किल वक़्त में अल्लाह ताला को पुकारते हैं और वो हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, तो हम अल्लाह ताला से खफ़ा हो जाते हैं, हम दुआ करना छोड़ देते हैं, हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप ये तो सोचें कि हम मायूस होके जाएंगे कहाँ? कौन है हमारा सहारा अल्लाह के सिवा? हमारे रब से बेहतर हमारा भला कौन जान सकता है? अगर इस मुश्किल वक्त में हमारे रब ने हमारी दुआ नहीं सुनी, तो यकीनन इसमें हमारी अपनी ही कोई भलाई होगी, हमारा अपना ही कोई फ़ायदा होगा। जब बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है, तो माँ पहली बार में इनकार कर देती है, दूसरी बार में भी इनकार कर देती है, सम टाइम तीसरी बार भी, लेकिन चौथी बार तो माँ को अपने बच्चे को चीज़ देनी ही होती है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपने अल्लाह से मांगते रहें, पहली बार इनकार हो गया, दूसरी बार इनकार हो गया, तीसरी बार अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा और सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि अल्लाह हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। कहते हैं कि हमारा मांगना अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दुआएं इसलिए भी लेट हो जाती हैं कि अल्लाह ताला को हमारा मांगना अच्छा लग रहा होता है। अल्लाह ताला तो हमारी शाह रग से भी ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर कुछ दुआएं आपकी कबूल नहीं होती हैं, तो आपने दुआ मांगना नहीं छोड़ना, दुआ में कमी नहीं करनी। और एक चीज़ जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अपनी डेली की रूटीन में से टाइम निकाल कर अल्लाह ताला का जो है वो ज़िक्र करें। नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो मतलब कोई माफ़ी है ही नहीं। अज़कार अगर हम करेंगे ना, तो हमारा दिल भी मुतमईन रहेगा और हमारे घर में भी खुशी और सुकून रहेगा, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि आप बेशक तस्बीह पे कर लें, आप वॉक करते हुए तस्बीह हाथ में पकड़ लें, आप घर के काम करते हुए इस्तग़फ़ार करती रहें, मतलब कुछ ना कुछ जो है ना आप ज़िक्र करती रहें। सम टाइम होता है ना, हम कोई जो गाना है वो गुनगुनाने लग जाते हैं या कुछ इस तरह से, तो उससे बेहतर ये है कि आप ना इस्तग़फ़ार करें। आप जितनी इस्तग़फ़ार करेंगे ना, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा आपसे खुश होंगे। तो हर वक़्त ना अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। और सबसे बढ़ के अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत पसंद हैं जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छे रहते हैं, उन पे रहम करते हैं, और अगर दो आपस में लड़ें तो कोशिश करें कि उनकी सुलह करवा दें। आपके रिश्तेदार में से, हमसायों में से कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपकी मदद के मुस्तहिक होंगे। हम खुद तो अल्लाह से बहुत बड़ी जो है वो ख्वाहिशें करते हैं, बड़े घर मांगते हैं, गाड़ियाँ मांगते हैं। अल्लाह ताला तो हमसे कोई डिमांड ही नहीं करते। अल्लाह तो कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें अता किया है, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए या मुस्तहिक लोगों के लिए निकाल दो और इन्हें इनका हिस्सा पहुंचा दो। और एक आखिरी चीज़ जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, वो ये कि कुरान की तालीमात पर अमल करना। हम मुसलमानों ने कुरान पाक को सिर्फ पढ़ने की हद तक मखसूस कर दिया है। रोज़ इसे पढ़ना और फिर लपेट के रख देना। कुरान पाक हमें क्या कह रहा है, इस पर अमल करने की तौफीक ही नहीं। कोशिश करें कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, बिलफर्ज थोड़ा ही पढ़ें रोज़ का, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ें। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की वीडियोस बनाकर मैं अपना ईमान भी ताज़ा करती हूँ और कोशिश करती हूँ जो मुसलमान बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। अच्छा जी, आज मैं ना जो गई थी वो अपनी नंद की तरफ, काम था उधर, तो उधर गई मैं। तो उधर टाइम ही नहीं मिला मुझे ना वीडियो बनाने का, तो इसलिए उधर का तो कोई क्लिप मैं ले नहीं सकी, लेकिन मैंने रास्ते में जो है ना वो कुछ क्लिप लिए थे। और ना रास्ते में हम आते हुए ना एक शॉप देखी, उसमें ना मिट्टी की इतनी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी, इतने अच्छे डेकोरेशन पीस बने हुए थे ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगे।
तो चूँकि आज खाना भी नहीं बनाया था तो फिर आज खाना भी हम बाहर से ले आए। तो ज़ोहा ने कहा मैंने चाइनीज़ राइस खाने हैं और साथ चाउमीन खानी है। मेरा सज्जी राइस पे मूड था तो फिर इसलिए हम जो है ना वो चाउमीन भी ले आए, सज्जी राइस भी ले आए और चाइनीज़ राइस भी ले आए। और फिर पूरी फैमिली ने बैठ के खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तू घर बैठे इज़्ज़त की रोटी देता है खाने को। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है तेरा। और मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए और मुझे अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी किया करें कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो तब तक के लिए जी मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मिलूंगी एक और अच्छी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।